स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ सीट पर आज उपचुनाव हुए हैं और उपचुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, तो वहीं अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी की उस सीट पर हार हुई है, लखीमपुर खीरी ये वो इलाका है जहां विपक्ष ने तमाम सियासी दांव खेलने की कोशिश की। किसानों को मुद्दा बनाकर वहां बीजेपी पर तमाम विपक्षी पार्टियां हमलावर नजर आई, लेकिन अब जो गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव हुआ है, विधानसभा सीट है जिस पर उपचुनाव हुआ, उसके नतीजे सामने आए और बीजेपी प्रत्याशी ने उम्मीदवार जो है समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी, उन्हें 33,000 वोटों से हराया है। जिसके बाद अब विनय तिवारी की इस पूरे हार पर प्रतिक्रिया सामने आई है, जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि दरअसल इस उपचुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अखिलेश यादव उनके लिए वोट मांगने के लिए नहीं आए। तो इस पर उनका जवाब ये था कि दरअसल यहां समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव है, तो ये उनका जवाब सामने आया है। लेकिन जिस तरह से उनकी हार हुई है, विनय तिवारी जिन्हें 34,298 वोटों से बीजेपी उम्मीदवार अमन गिरी ने हराया है और वो अब वहां के विधायक बने हैं, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी से ये सवाल किया गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां चुनाव प्रचार करने आए थे, लेकिन अखिलेश यादव नहीं आए। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यहां समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव है। तो विनय तिवारी इस तरीके का बयान दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वो प्रत्याशी थे, लेकिन आरोप उन्होंने ये भी लगाया कि दरअसल यहाँ सरकार चुनाव लड़ रही थी और हम सरकार के खिलाफ चुनावी मैदान में थे। उन्होंने कहा कि सरकार की पूरी मशीनरी जो है यहाँ विधानसभा उपचुनाव लड़ने में लगी हुई थी, भय का माहौल था। और जब समाजवादी प्रत्याशी विनय तिवारी से ये पूछा गया कि दरअसल अखिलेश यादव नहीं आए जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करने के लिए आए थे, तो इसको आप कैसे देखते हैं? तो उन्होंने इस सवाल के जवाब में कहा कि वो कोई अंतर नहीं है, समाजवादी पार्टी में एक एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव है। उन्होंने कहा कि जनता ने जो जनादेश दिया है हम उसको स्वीकार करते हैं। ईवीएम को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस पर हम समीक्षा करने के बाद ही कोई जवाब देंगे। यानी किस तरह से ये एक सीट पर उपचुनाव हुआ है। गोला गोकर्णनाथ ये सीट है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की विधानसभा सीट है जिस पर उपचुनाव हुआ है, जिसमें बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है और एक बार फिर अखिलेश यादव की साइकिल वहां पंचर हुई है। और जो उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के हैं विनय तिवारी, वो ये कहीं ना कहीं अंदेशा जता रहे हैं कि दरअसल चुनाव में गड़बड़ी हुई है। यानी जिस तरह से उन्होंने कहा है कि पूरी की पूरी मशीनरी जो है सरकारी वो इस चुनाव अभियान में लगी हुई थी बीजेपी की, तो इस तरीके से बीजेपी पर हमला बोला है। लेकिन इसी के साथ साथ जब ईवीएम से जुड़ा सवाल उनसे किया गया तो उन्होंने कहा कि हम इस पर समीक्षा करने के बाद जवाब देंगे। यानी उन्हें कोई संदेह है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। हाल ही में आपको बता दें, चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी चुनाव आयोग के जो चुनाव आयुक्त हैं उनसे ये सवाल पूछा गया था कि विपक्ष बार बार ईवीएम पर सवाल उठाता है, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि चुनाव आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग आज से काम नहीं कर रहा है। जब से भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ है, जब से स्थापना हुई है, तब से अब तक जो भी चुनाव हुए हैं, चुनाव आयोग ने अपने एक्शन से, अपने काम से ये जवाब जो है विपक्ष को दिया है। जो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं वो बाद में नतीजे आने के बाद चुप हो जाते हैं। ये करारा जवाब जो है वो चुनाव आयोग की ओर से दिया गया था। लेकिन ऐसा लगता है कि विपक्ष के पास सिर्फ एक ही मुद्दा चुनावों से पहले और चुनावों के बाद बचा है, वो है ईवीएम पर सवाल उठाना, वो है चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाना, वो है चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करना और साथ ही जो सत्ताधारी पार्टी है यानी बीजेपी
को निशाने पर लेना यही विपक्ष का मुद्दा बन चुका है। जो तमाम चुनावी मुद्दे होने चाहिए, जो कि जनता की परेशानी जिन मुद्दों से है, फिर चाहे वो बेरोजगारी हो, फिर चाहे वो महंगाई हो, फिर चाहे वो तमाम उन्हें मिलने वाली सुविधाएं हो, हर एक मुद्दे पर विपक्ष बात करने के बजाय जिस तरह से चुनाव आयोग और साथ ही सरकार को घेरता है, वो जाहिर तौर पर बताता है कि किस तरीके से विपक्ष कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फेल हो रहा है। और विनय तिवारी का ये बयान, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि वो ईवीएम को लेकर पहले समीक्षा करेंगे और उसके बाद जवाब देंगे। सपा प्रत्याशी के आरोपों पर बीजेपी के नवनिर्वाचित जो विधायक बने हैं अमन गिरी, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हार के बाद कुछ ना कुछ बहाना तलाशती है और इस चुनाव से एक संदेश जा चुका है कि हर वर्ग, हर जाति और धर्म का सहयोग बीजेपी के साथ बना हुआ है। ये इससे तय हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो इस सीट पर उपचुनाव हुआ है, जो जीत बीजेपी ने हासिल की है, उसको लेकर ट्वीट सामने आया है। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश की गोला गोकर्णनाथ सीट विधानसभा सीट पर उपचुनाव में जिस तरह से उत्तर प्रदेश बीजेपी की विराट विजय हुई है, उसको लेकर उन्होंने सभी अपने कार्यकर्ताओं और सभी जो मतदाता जिन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया है, उन्हें बधाई दी है। ये शानदार जीत डबल इंजन की बीजेपी सरकार की लोक कल्याणकारी जो नीति है उसके प्रति अटूट जन विश्वास का प्रतीक है। और साथ ही गोला गोकर्णनाथ की जो तमाम जनता है जिन्होंने बीजेपी के पक्ष में मतदान दिया है, उनका आभार भी मुख्यमंत्री ने व्यक्त किया है। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस जीत को सेलिब्रेट किया है। लेकिन वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नतीजे जब आ रहे थे तभी ट्वीट किया और ये लिखा कि जीत बीजेपी की होगी और सपा की साइकिल पंचर होगी। और सपा जिस तरह से गुंडागर्दी, जिस तरह से राजनीति करती रही है, उसे एक बार फिर जवाब जो है वो जनता की तरफ से दिया गया है। यानी कुल मिलाकर इन चुनाव नतीजों के बाद अब जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी मुश्किलों में है। अखिलेश यादव पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो चुनाव प्रचार करने के लिए क्यों नहीं पहुंचे, आखिर इस सीट पर जो उपचुनाव हुआ उसमें अखिलेश यादव ने कोई दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई। इस तरह से उनके उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा और काफी बड़े अंतर से बीजेपी जो कैंडिडेट हैं उनकी जीत हुई है और वो काफी खुश अपनी जीत से नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके पिता जो कि विधायक थे इस सीट से, उनकी मौत के बाद ही इस सीट पर उन्हें बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया था। और अब जो अमन गिरी हैं वो इस चुनावी मैदान में जब उतरे तो समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन वहीं ऐसा लगता है कि इस हार की समीक्षा करने के बजाय अब समाजवादी पार्टी एक बार फिर ईवीएम और साथ ही तमाम जो चुनावी प्रक्रिया हुई है उसका रोना रोएगी, साथ ही सत्ता पक्ष पर भी हमलावर नजर आएगी। लेकिन ये एक चुनावी दंगल में जरूर देखने को मिलता है इस तरीके का मौसम। तो ऐसे में सवाल यही है कि आखिर अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करने के लिए क्यों नहीं पहुंचे, जिसका जवाब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय तिवारी ने भी नहीं दिया। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।